श्रीमद् राज्य उत्तरायण 254 चल रहा है। यथार्थ मुमुक्षुता આવવામાં જેટલી વિટંબણા છે તેટલી વિટંબણા મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિમાં નથી કે નથી મોક્ષની प्राप्तिમાં। ये सबसे मुमुक्षु के लिए कोई अपूर्व बात हो तो यहाँ कृपालु देव कहते हैं कि एक बार मुमुक्षुता प्रकट हो जाए अज्ञान दशा में मुमुक्षुता प्रकट होती है तो फिर आगे के सब काम हुए बिना रहेंगे। जैसे सम्यक दर्शन होने से केवल ज्ञान अवश्य होता है, हुए बिना रहता नहीं है। ऐसी जोरदार बात यहाँ कृपालु देव बोल रहे हैं। एक बार मुमुक्षुता आ गई फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना के मोक्ष की प्राप्ति करना, इसमें कोई उतनी कठिनाई नहीं है जितनी कठिनाई मुमुक्षुता प्रकट करने में है। अनादि काल से एक बार भी जीव को सच्ची मुमुक्षुता प्रकट हुई नहीं है। ऊपर से जीव ने आत्मकल्याण करने का विचार, प्रयास, निर्णय सब ऊपर से किया है। विटंबना माने कोई मुश्किली, मुमुक्षुता आने में जितनी मुश्किली है ये तो पता लगता है ना कि अपना दोष को देखना, स्वीकारना, इसमें जो कठिनाई आ रही है कितने साल से विषय चल रहा है। जब से सत्संग चालू हुआ है 20 साल तो ये ग्रुप के साथ जो सत्संग चालू हुआ है 2005 से लेकर आज 20 साल दिसंबर में पूरा हुआ। तब से लेकर ये बात चालू हुई है कि मुमुक्षुता प्रकट करनी है, अपना दोष जो है इसको स्वीकारना है और स्वीकारने में भी सामने वाले के प्रति कोई द्वेष का परिणाम नहीं होना चाहिए। सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उसको शांति से समझाना, एकांत में मेरा दोष बताना, सबके सामने नहीं बताना, एक ही बार कहना, 2-4 बार वही दोष नहीं कहना। ये जो अपेक्षा है जीव को, कठिनाई है ये सब कुछ को। क्या समझ में आ रहा है? इतनी कठिनाई आगे मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने के लिए नहीं है। केम के जीवनो परिभ्रमणમાં अनंत काल गयो छे। ऐसा कोई पहला मनुष्य को है ऐसा तो नहीं है।
हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य को भी मिले, अल्प है तो भी इतने मिले, दूसरी तीन गति की अपेक्षा से अल्प है, फिर भी लाखों मनुष्य को मिले, जैन धर्म भी मिला है और ज्ञानी का, मुनि का, केवली भगवान का योग भी हुआ है। समूह शरण में जीव भी अनेक बार गया है और भगवान की पूजा की है, भगवान का सीधा उपदेश सुना है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना सीधा, ऐसे ओम ध्वनि में भगवान का उपदेश सीधा सुना है हमने अनेक बार, लेकिन एक बार भी मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए तो अनंत काल जन्म मरण करते हुए गया है। परिभ्रमण में जे अनंत काल गयो ये इतिहास अपना भूतकाल, ये तो जिनवाणी से आपको समझ में आता है। इसका प्रूफ तो पूर्व भव का तो आपको स्मरण नहीं है, तो कैसे इसका प्रूफ दिया? परिभ्रमण में जे अनंत काल गयो छे अथवा हवे जासे, मुक्षुता प्रकट नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो परिभ्रमण तो चालू ही रहेगा। किसका परिभ्रमण होगा? मैं कौन हूँ? ये शरीर मनुष्य का जो मिला है ये कोई कायम रहने वाला नहीं है, रहेगा कायम। इसको हम कायम मानकर ये भव के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारा जितना प्रयास है सुबह से शाम तक, ये सब ये भव के लिए है ना, कि नहीं? 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, कितने दाम बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, मेडिक्लेम बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, ये सब विचार में, प्लानिंग में ही अपना पूरा दिन जा रहा है कि नहीं, देख लो। लेकिन मेरा मरण होगा, उसके बाद क्या होगा, उसकी चिंता किसको करनी चाहिए? उसका विचार ही नहीं आ रहा है, विचार ही कहाँ आ रहा है? मरण के बाद का विचार कितना है अपना? लास्ट टाइम आपने कब सोचा है कि मरने के बाद मैं कहाँ जन्म लूंगा, कौन सी गति में जाऊंगा, इसमें से कौन मेरे साथ रहेगा? इसका विचार कब किया? सुबह 5 मिनट, हाँ, सुबह 2-3 मिनट वैसा विचार हुआ। विचार, ये विचार, वो कोई भी विचार नहीं आया ना। हाँ, मेरा क्या हुआ? कोई भी धर्म का विचार आना, उसकी बात नहीं चल रही है। 7 तत्व का विचार आया, देवगुरु शास्त्र का विचार आया, वो बात नहीं कर रहे अभी। मरण के बाद मैं कहाँ जन्मूंगा, वो विचार कितनी बार आया? 1-2 मिनट के लिए बस आज आया। हाँ। उसके पहले कब आया? बहुत याद भी नहीं है।
और विचार तो 24 घंटे चालू रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं होता है ना, होता है? नहीं होता। तो किसका विचार चल रहा है फिर? इन्वेस्टमेंट कैसे डबल करना, पैसा कैसे डबल करना। ये शरीर के लिए है ना, आत्मा को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? कितना बैंक बैलेंस चाहिए आत्मा को? कितना चाहिए? कुछ नहीं। तो ये सब शरीर के लिए ही सोच रहे हैं ना, शरीर का, कुटुंब परिवार का, यही तो चल रहा है पूरा दिन। जैसे कि ये कायम है, यही है और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जब विचार ही नहीं आएगा तो प्रयास कहां से चालू होगा? इसलिए तो ऐसा ही अनंत काल गया है। ये भव में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, अनेक भव में ऐसा ही किया है जीवन ने, वही भव का विचार किया है जैसे अभी कर रहा है। इसलिए तो अनंत काल परिभ्रमण में गया, क्योंकि जब विचार आएगा जीव को कि एक दिन तो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, कि नहीं, कोई आएगा साथ में पक्का? पसंद नहीं है। जो कोई साथ में नहीं आने वाला है उसका ही विचार, उसके लिए ही जीवन पूरा गवा दिया। तो जो अपने साथ ही नहीं आने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन उसका ही विचार करते हैं। फिर तो जो रूटीन प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार तो वहाँ पे उसका ही विचार करना पड़ता है। जैसे पैसा कमाने का टारगेट जो है डेली, जरूर नहीं है कि उसका ही विचार करना पड़ेगा। अगर उसका आप समझ रहे हैं कि वो विचार करेंगे तो ही संसार का काम होगा, ऐसे आप मान रहे हो, लेकिन विचार करने वाले कितने लोग हैं जो फेल हो रहे हैं? तो वो लोग विचार नहीं करते थे क्या? करते थे, कि तुम ही अकेले विचार कर रहे हो, वो भी करते थे। तो फिर वो फेल क्यों हो? उन्होंने क्यों लॉस किया? क्यों किया? आपका जैसा विचार नहीं किया। हाँ? ऐसा नहीं, बट जो होना है वो फिक्स उसके हिसाब से हुआ, जो होना है वही हुआ। विचार अगर से जो होने वाला है ऐसे ही होता है तो आपके विचार से क्या होता है, ये मेरा प्रश्न है। सर वो कार्य का प्रोग्रेस नहीं होता, ऐसा मैं समझता हूँ कि बराबर है, कार्य का प्रोग्रेस नहीं होता है, ये बात बराबर है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? आप समझ रहे हैं कि आप विचार नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा, यस, लेकिन आपका पाप का उदय है इसलिए नहीं हो रहा है। वो जब बदल जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो अपने आप वो काम हो जाएगा। तो फिर सर जी प्रवृत्ति में आत्मा का विचार करना कि मेरा नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, मतलब बिजनेस अवर से, तो वहाँ पे मैं ये विचार करूँ तो फिर जो कैश पड़ा है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ या सिल्वर में इन्वेस्ट करूँ या SIP में इन्वेस्ट करूँ या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, वो विचार फिर वहाँ रहेगा ही नहीं। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब वो फिर वो प्रवृत्ति नहीं होगा, ऐसा मैं तो क्या हो जाएगा? कुछ मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बस ऐसा। तो क्या हो गया? नहीं होगा। पैसा आइडियल पड़ा रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा और पैसा आइडियल पड़ा रहेगा। तुम इतना खाएगा, रोटी खाएगा,
बाकी का तो छोड़कर जाने वाला है ना। क्या बराबर है कि नहीं? तू छोड़कर जाएगा कि नहीं? छोड़ के जाना है। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी हो कि हम ट्रांसफर कर सकते अगले भाव में, तो कोई आदमी पैसा उसका फैमिली को 1 रुपया नहीं देगा, मेरा गारंटी। 1 रुपया कोई नहीं देगा। कोई सासू बहू को सोना नहीं देगी, अपनी ज्वेलरी कभी नहीं देगी। मरने का टाइम ट्रांसफर। हाँ? देखो ठीक है नहीं? बट शायद ऐसा लगता है फिर प्रवृत्ति में तो वो कार्य नहीं होगा, ऐसा जो बिजनेस का कार्य है वो जो मैं विचार करता हूँ पैसा डबल देखो करने। मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ कि पुण्य का उदय होने से काम होता है, पाप का उदय होने से काम बिगड़ता है। ठीक है, इतना तो कर्म का सिद्धांत है ये तो, या इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना नहीं कि है? नहीं ठीक है। और आप विचार जो व्यापार का करते हैं वो पाप है या पुण्य है? आप काम हो नहीं रहा है क्योंकि पाप का उदय है, बराबर है। और एडिशनली नया पाप कर कर उसमें आप जोड़ते हो, पुराना पाप और नया पाप जोड़ते हो, तो पाप बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया। तो एक्चुअली आपको जो आता था आ रहा है ना, वो विचार करने के बाद समझो कि आप बहुत विचार किया और आपको 1 करोड़ आया, एग्जाम्पल। बहुत प्लानिंग, बहुत विचार किया, बहुत स्टडी किया और 1 करोड़ आ गया। वास्तविक आपको इतना विचार नहीं किया होता तो 10 करोड़ आने वाले थे। एक्चुअली आपको 10 करोड़ आने वाले थे, लेकिन 9 करोड़ का जो विचार से नया पाप किया तो 9 करोड़ कट होकर 1 ही करोड़ आया। अभी विचार करना कि नहीं करना? अभी तो ऐसा लगता है नहीं करना। वहां जाने के बाद विचार नहीं करेंगे तो एफर्ट नहीं डालेंगे, ऐसे लग रहा एफर्ट डालने से कहाँ होता है? दीवार को धक्का मारो, है। नहीं, जैसे दीवार को धक्का मारने से क्या होगा? बहुत एफर्ट खा बराबर जिम में जाकर बहुत जोर से धक्का मारे दीवार को तो दीवार हिल जाएगी कि नहीं? नहीं अगर शायद दीवार भी हिल जाए लेकिन कर्म आपका हिलने वाला नहीं। कितना भी एफर्ट डालो कर्म हिलेगा नहीं। एक बार दीवार भी हिल जाएगी लेकिन कर्म हिलने वाले नहीं है। कितना भी आप एफर्ट डालो, जो होने वाला है वही होकर रहेगा, नहीं होने वाला वो नहीं होगा। और आत्म कल्याण में जितना एफर्ट डालो उसमें अवश्य 100% काम होगा, एक भी फेल नहीं, नो फेलियर्स। जितने लोग ने एफर्ट डाला वो सबका काम हो गया है। देयर इज नो वन एग्जाम्पल टू गिव फॉर वन फेलियर ऑल्सो। क्योंकि अपना काम है ना, हम कर सकते, दूसरे का काम है हम नहीं कर सकते। તો મુમુક્ષુતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું? રોજની આપણી દિનચર્યા શું?
कुछ भी नहीं है, सिंपल है। फिर भी नहीं किया इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। क्या इसमें क्या है, रहस्य क्या है? कोई प्रश्न पूछे कि ये कठिन है या सुगम है, दो में से एक कहो आप। हाँ? दो में से एक कहो, हमको कंफ्यूज मत करो। हाँ? मुमुक्षुता प्रकट करना ये इजी है कि कठिन है? दोनों ऑपोजिट है ना, इजी और कठिन। अभी क्या करना कि दोनों है, इजी भी है, कठिन भी है। कठिन क्यों है? क्यों अनादिकाल से एक बार भी नहीं किया है इसे। साधु हुआ, दीक्षा ली, 11 अंक का ज्ञान किया शास्त्र का, लेकिन एक बार भी मोक्षता उसको नहीं आई। इसलिए कठिन है। कठिन तो आपको समझ में आ जाएगा बराबर। हाँ, ये उदाहरण से समझ में आ जाता ना। अनंत काल से नहीं हुआ तो कहाँ से वो इजी रहेगा, कठिन ही होगा, बराबर। लेकिन अगर हम आत्मा की शक्ति से देखें तो ये कार्य बहुत इजी है, एकदम इजी है। इतनी आत्मा की शक्ति है कि 1 सेकंड में वो केवल ज्ञान ले सकता है। क्या आत्मा की शक्ति कितनी है? एक समय में केवल ज्ञान ले सकता है। ऐसा शक्ति वाला आत्मा को मुमुक्षुता प्रकट करना ये तो बच्चे का खेल है उसके लिए। क्या है? लेकिन वो प्रयास चालू करे तो बहुत इजी है। कोई भी आपका दोस्त बताए, आपको सिखाना है। लो, इसमें क्या तकलीफ है, क्या करना है? क्या समझी में कठिन है या नहीं? लगता तो इजी है, लेकिन जब भी कोई दोस्त दिखाते हैं तभी मैं मेरे एंगल से बोलूं तो मेरे को वो दोस्त दिखता ही नहीं है। करेक्ट। देखो, आपको आपका दोस्त कभी दिखेगा ही नहीं। बताओ, एक दोस्त बताओ आप आपका। आप आपका एक दोस्त बताओ, ये साल में हुआ ऐसा एक आध दोस्त बताओ। 2025 अभी कितना महीना गया? 6 महीने में आप एक दोस्त आपका बताओ। बहुत सोचना पड़ेगा। आपने ये 6 महीने में कितने अच्छे काम किए, तो लाओ माइक, फटाफट ये किया, वो किया, यहाँ गया, इसको मदद की, इसका हेल्प किया, उसको वो किया। लेकिन अपना दोस्त एक बताओ तो है। ये तो बहुत लेकिन पता नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको जो पता है वो बताओ। अच्छा, अभी आज का दोस्त देखते हैं कि अभी मेरे को खाना खा लेना चाहिए था टाइम से अभी, लेकिन मैंने नहीं खाया, तो वो मेरा दोस्त है। सबने खाया लेकिन मैंने नहीं खाया, तो मेरा दोस्त ही है। अभी तो क्या कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करने का है। आप ही अपना दोस्त को पकड़ो और फिर आप ही कहो कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा स्वीकारो। ऐसा अभी नहीं करने का है। कोई आपको कहे कि आपने खाना नहीं खाया, ये आपका दोस्त है, उसको आपको स्वीकारने का है, आपको खुद नहीं करने का पहले। क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है?
कोई आपको दोस्त तो बताने वाले बहुत है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लोग बहुत है दोस्त बताने वाले। क्या? बात बात करते करते दोस्त बता देंगे धीरे धीरे से। हाँ? प्रश्न ये है कि हमें दोष स्वीकारना है। क्यों स्वीकारना है? कि हमको मुमुक्षुता प्रकट करनी है। क्यों करनी है? कि हमको परिभ्रमण से छूटना है। परिभ्रमण से छूटने के लिए मुमुक्षुता प्रकट करनी है। मुमुक्षुता प्रकट करने के लिए हमें हमारा दोष स्वीकारना है। अगर आप कहेंगे कि मेरा कोई दोष ही नहीं है, तो आपको मुमुक्षुता आएगी नहीं, आप परिभ्रमण से छूट ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है। देखो कठिनाई है ऐसा लग रहा है, अभी देखो कितना कठिन हो गया, एकदम शांत हो गया सब वातावरण है। हाँ? मैं किसी से फोन में बात करती हूँ तो तभी कोई मेरे को ऐसे बताए कि आप क्यों ऐसे फालतू की बात करते हो। वो आपको स्वीकारना चाहिए। क्या ये बात है? आपके स्वीकारने से आपको क्या फायदा? क्या आपका स्वच्छंद है वो टूटता है, आपको सबसे बड़ा फायदा है। स्वच्छंद जो परिभ्रमण का एकमात्र कारण स्वच्छंद है, क्या वो टूटने का चालू हो जाता है। इतना बड़ा फायदा है, तो हम क्यों ना स्वीकारें? कोई अपन के दोष दिखाते हैं हाँ? और कोई हमें अपने दोष दिखाते हैं और हमको लगता है कि नहीं हम गलत नहीं है, तो हम डिफेंसिव हो या जाते हैं। तो इसमें क्या करने का है? कि पहला तो ये नक्की करना है कि दोष तो हमारे में है कि नहीं है। है। पक्का है, दोष तो है, ठीक है। कोई दोष बताता है तो वो उसकी नजर से जो दिखता है ना, वो देखकर वो बताता है। क्या? तो वो गलत नहीं हो सकता। नहीं, उसकी नजर से उसको जो दिखेगा, मुझे पंखा दिखता है तो मैं पंखा ही बोलूंगा ना, तो क्या मेरी गलती क्या है? मेरी मुझे जो दिखता है वही तो मैं कह रहा हूं। अगर मैं दूसरा कुछ कहूँ तो गलती है ना, जो है वो कहूँ तो कैसे गलती नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? बराबर है। और आपको कोई बताए दोष तो आप स्वीकारते नहीं हो, इसलिए कि आप आपके एंगल से देखते हो। आप वहां से यहां देख रहे हो, मैं यहां से वहां देख रहा हूं। फर्क यहाँ है। लेकिन बताने वाला तो सामने ही रहेगा ना, वो थोड़ी अंदर में आकर आपके अंदर में घुस जाएगा। वो तो बाहर ही रहने वाला है बताने वाला, और उसके एंगल से ही वो बताएगा। आप भी किसी के दोस्त बताते हो तो आपको जैसा दिखता है वैसे आप कह रहे हो ना, ठीक है ना? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आपको जब दोस्त कोई बताता है तो आप अपना एंगल छोड़ दो, उसके एंगल से देखो, ठीक है? उसके एंगल से देखने पर आपको लगा कि ये तो दोष है, कोई भी करे ये तो गलती है ही, तो आपको स्वीकारने में क्या प्रॉब्लम है? इससे तो सर जी 99% तो फिर वो ही सही रहता है। अगर उसके एंगल से देखे ना तो 99% से तो वो ही सही रहता है। तो क्या क्या करे? इतना दोस्त तो आप कर रहे हो ना, तभी तो वो लोग कह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? वो सही ना हो ऐसा चाहते अपने हो? एंगल से देखे तो इतना नहीं लगता है। अपने एंगल से देखे अपने एंगल से देखने से क्या फायदा? क्या फायदा क्या आपको? आपके एंगल से देखने से आपका ईगो बढ़ता है, आपका परिभ्रमण होगा,
नरक निगोद में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप रेडी हो तो अपना एंगल से ही देखो, सामने वाले के एंगल से मत देखो। देखो संसार में रहने वाले मेजॉरिटी रहेंगे, तो डोंट वरी, आपको कंपनी मिलेगा। माइनॉरिटी है ना, वही मोक्ष में जाने वाले, क्या मेजॉरिटी संसार में ही रहने वाले हैं, तो आपको बहुत कंपनी मिलेगा यहाँ। जो अपना दोष है वो नहीं स्वीकारेगा, ऐसे लोग दुनिया में ज्यादा ही रहेंगे, और दोष स्वीकारेंगे वैसे लाखों में एक आध निकलेगा। आपको 99,000 में रहना है या लाख में एक बनना है, ये आपके ऊपर है। अनंत जीव में से खाली 608 जीव 6 महीने में मोक्ष जाते हैं। कितने? 608, 6 महीने में। एक आलू है ना, आलू आपके आलू है ना, उसको एक पिन लेकर उसमें से जितना पार्ट आलू का आता है ना, उसके ऊपर, पिन के ऊपर, उसमें जितने जीव है वो सिद्ध भगवान जितने हैं अनादिकाल से उससे ज्यादा है। छह सौ आठ कर उधर कितने हैं, उसे आनंद गुणा इतने आलू के पीस में है। तो एक आलू में कितना रहेगा, 1 किलो आलू में कितना रहेगा, एक आलू का गोडाउन में कितने जीव रहेंगे। फिर बाकी का तो दूसरा करने का है, प्याज का वो हिसाब करने का। तो विश्व में कितने जीव रहेंगे, ये सब अपने स्वच्छंद के कारण से वहां रहते हैं। अगर जीव को सुखी होना है ऐसा उसको निश्चय हुआ है, तो ही उसको ये काम करने का है, तो ही वो ये काम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। कोई भी दोष अपने को बताए तो उसके एंगल से हमको देखना है और स्वीकारना है, तो अपना स्वच्छंद कम होता है। यही कार्यक्रम है आपका, कार्यक्रम का जो प्रश्न था, यही करने का, और कुछ करने का ही नहीं। और कहीं भी दोष दिखे अपने फैमिली मेंबर में या हमको जो पसंद है ऐसी कोई व्यक्ति में दोष दिखे, तो कभी भी हमको उसका पक्ष नहीं करना चाहिए, उसको दोष रूपी देखना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बस ये 2 ही काम करने का अभी स्टार्टिंग में। में क्या तकलीफ है? तकलीफ है, ऐसा लगता है जैसे सब कम हो गया। ठीक है, हाँ। जैसे अभी किसी ने बताया कि फोन में आप इतना बात क्यों करते हो, ये दोष है आपका। हाँ? फोन में इतनी बात क्यों करते हैं, ये दोष है आपका। और मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरी गलती है, तो फिर नेक्स्ट डे सेम या रिपीटेड गलती, तो मतलब किसी का फोन आया और फिर से मैं फोन में बात कर रही और वो फिर से वो सामने वाला मेरे को दोस्त बताएगा, तो वो उसमें मेरे को चेंज को लाना पड़ेगा, मैं लाऊंगी ना कि नहीं गलती है। अगर आपने गलती है ऐसा माना है तो गलत काम को कम करना चाहिए कि नहीं, कि खाली ऐसे ही मान लिया गलत हूँ फिर वही काम करते रहे, हाँ? तो कैसे चलेगा। किसी ने गाली दी, कोई ने कहा कि गलत है, तो उसने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, फिर अगली मिनट वापस गाली देने लगता है, तो उसने क्या माना कहाँ है, माना है उसने। हमारी नजर वहां जाती कि रोज हमें क्यों कह रहा है, कल तो कहा था फोन में इतना बात क्यों करते हो, आज भी कह रहे हैं।
लेकिन कल भी आपने गलती की थी फोन में बात करने की, आज भी आप गलती कर रहे हो, वो आप नहीं देख रहे हो। दूसरा आदमी आपको जो कह रहा है उसको देख रहे हो। लेकिन रोज रोज कहेंगे तो द्वेष भाव बहुत आता है, हाँ? उसके ऊपर द्वेष भाव आता है। वो घड़ी घड़ी एक ही बात करते, क्यों फोन में करते, बात करते हो इतने, फिर पर तो घड़ी द्वेष घड़ी बढ़ता है ना। हम घड़ी घड़ी गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये आप गलत। नक्की करो। वो गलत हुआ, हाँ, वो सही बात है, लेकिन उसको कम करने के लिए मेरे को हमारे चांस को तो देना गलती चाहिए कम ना। करना चाहिए। हमको गलती कम करने के लिए चांस मिलना चाहिए। तो अगले दिन वापस वो 24 घंटा टाइम मिला ना, वो तो नेक्स्ट डे चांस और टाइम दोनों मिला, बोलते हैं ना। अगले दिन 24 घंटे के बाद वापस कोई बोला, 24 घंटा का टाइम मिला उसको। नहीं, लेकिन वो 24 घंटे में 5 फोन क्या रहेगा, तो वापस तो कोई बोलेगा ना कि तू सारा दिन फोन में ही है। फोन आया है तो पहले से नक्की करना कि ये गलती है, तो अभी मेरे को आधा घंटा बाद में कर रही हूँ, तो अभी 15 मिनट में मैं फोन कट कर दूंगी। ऐसा आपने को चेंज करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? जैसे आप एक काम करो, आप जब फोन में बात करते हो तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लो। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, रिकॉर्डिंग है ना, आप प्लीज रिकॉर्ड करो, फिर आप ही वो सुनो। इतने बोर हो जाएंगे आप, इतना रिपीटेशन रहता है उसमें, और बाद में कुछ भी माल नहीं रहता है। बेकार की बात में इतना टाइम आपको ही लगेगा, अरे मैं पागल हूँ क्या बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड कर कर देखो और सुनो, आप शांति से सुनो, मजा करो। आप सुन सकते हो तो देखो, तो धन्य है वो आपके बाजू में बैठे और सुन रहे हैं।